स्वागत है जी आपका। तो आज हम कुछ सिंबल के बारे में देखेंगे कि इक्वेशन में कुछ इस तरीके से एस एल ए क्यू वगैरह लिखा होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है। ये फिजिकल सिंबल होते हैं, ठीक है जी। तो अगर एस लिखा है इसका मतलब ये सोलिड स्टेट के लिए है, अगर एल लिखा आ जाए तो वो लिक्विड स्टेट के लिए होगा, अगर जी लिखा आ जाए तो वो बेटा गैसियस स्टेट के लिए होगा। अगर ए क्यू लिखा आता है इट मीन्स ये एक्वा सोल्यूशन के बारे में है, यानी कि जो सोल्यूशन है वो वाटर में प्रिपेयर हुआ होगा, ठीक है जी। उसके बाद सम टाइम अ गैस इफ एवॉल्व्ड इन अ रिएक्शन इज शोन बाय द सिंबल, इस तरीके से एरो अपवर्ड आ जाएगा, ठीक है जी। अगर किसी रिएक्शन में गैस एवॉल्व्ड हो रही है तो हम इस तरीके से सिंबल से उसे डिनोट कर देते हैं, वो भी एरो ऊपर की तरफ अगर एवॉल्व हो रही है, ठीक है जी। उसी तरीके से मान लीजिए कि इफ़ फॉर्म्ड अगर प्रेसिपिटेट जो है वो बन रहे हैं रिएक्शन के दौरान तो हम इस तरीके से एरो से डिनोट कर देते हैं, वो भी डाउनवर्ड। पीपीटी है इज ऑल्सो यूज फॉर रिप्रेजेंट द प्रेसिपिटेट इफ फॉर्म्ड। तो जो पीपीटी है वो हम प्रेसिपिटेट के लिए यूज़ कर देते हैं अगर वो फॉर्म हो रहे हैं। तो बेटा नीचे कुछ ना सिंबल्स दे रखे हैं, ठीक है, जो आप स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहेंगे। यानी कि जो एस है सोडियम है, इट मीन्स ये सोलिड स्टेट में रहेगा। H2 का वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में रहेगा। उसके बाद NaOH यानी कि जो एक्वा सोल्यूशन होगा, यानी कि जो वाटर के साथ अगर मिक्स होता है तो ये एक्वा सोल्यूशन बना देगा। साथ में हाइड्रोजन जी जो है गैस का सिंबल होता है। इस तरीके यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है वो एक तरीके से बाहर निकल भी रही है, ठीक है। तो एरो जो है हम अपवर्ड शो भी कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी हैं। तो रिएक्शन की टाइप है कुछ बेटा, जैसे कि एक्सोथर्मिक है एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक सिंपल मीनिंग मैं बताता हूँ कि एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिस रिएक्शन में जो हीट है वो बाहर निकल रही है उसे हम क्या बोल देते हैं, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है कि जिस रिएक्शन में हमारे पास हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है वो एंडोथर्मिक होता है। तो जो है याद रखने में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि किस में हीट जो है हमारे पास एब्जॉर्ब होती है और किस में जो है हीट निकल रही होती है, तो कैसे पता लगाएं। तो बेटा सिंपली याद रखना कि देखो EX से याद रखना, EX मतलब एग्जिट होता है, इट मीन्स ये हीट को बाहर निकालेगा। तो डेफिनेशन आपको क्या लिखनी है एग्जाम में, द रिएक्शन इन विच हीट इज एवोल्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड दोज इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके रिएक्शंस की जो है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, कार्बन सोलिड स्टेट में होगा और ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में होगा। इन दोनों को अगर हम बेटा क्या कर दें, रिएक्ट करवा दें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन के तैयार हो जाएगा जो कि गैसीय स्टेट में होगा। प्लस इसमें क्या होगा कि बेटा एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी कितनी पैदा होगी, 393.5 किलो जूल। तो एनर्जी इसमें बेटा निकल रही है, इसीलिए ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जब हम C और H2O को रिएक्ट करवाएंगे CH4 बना देंगे। जब हम बेटा N2 प्लस O2 को रिएक्ट करवाएंगे तो इस केस में हमारे पास बेटा जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो होगी, ठीक है। क्यों, ये प्लस प्लस का सिंबल है, ये नेगेटिव सिंबल है। मतलब क्या होता है, देखो जो प्लस सिंबल दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें एक्चुअली जो हीट है वो बाहर निकल रही है, बन रही है। माइनस का सिंबल ये इंडिकेट करता है कि इसमें जो हमारे पास हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है। कुछ क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं तो ये आप क्वेश्चन जो है देख सकते हो, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो ये वाले कि डज एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन, क्या केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंज होती है। तो आंसर क्या आएगा इसका, होती है या नहीं होती, यस होती है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ द डिपॉजिट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के कारण जो कलर होता है वो कौन सा डिपॉजिट होता है बेटा, ब्राउन कलर का। जो हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन है कि रिएक्शन किस किस टाइप की होती हैं, ठीक है जी। तो कौन कौन सी रिएक्शन की टाइप होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस अंडर सूटेबल कंडीशन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बना देते हैं, वो होता है कॉम्बिनेशन। नाम से क्लियर है, कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन होना। आपको इसके साथ बेटा एग्जांपल जरूर लिखनी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है मे बी टेक प्लेस बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट,
ठीक है, या फिर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड के बीच भी हो सकती है, या फिर एलिमेंट और कंपाउंड के बीच भी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है हो सकती है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कंबशन ऑफ कोल है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन को हम रिएक्ट करवाएंगे तो CO2 बनेगा। इसी तरीके से कंबशन ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन की हो जाएगी, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन को बर्न करेंगे हम ऑक्सीजन में, या एयर में आ जाए, मतलब एक ही होता है कि ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कंबशन हो रही है, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन रेडी हो रहा है, पानी। ठीक है, तो देख लो दो अलग अलग हमारे पास एलिमेंट है, कंबाइन होकर सिंगल एलिमेंट बन रहा है। देख लो ये हमारे पास क्या है बेटा, इसकी एग्जांपल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो स्प्लिट हो जाता है दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में एक सूटेबल कंडीशन के अंडर। ठीक है जी, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में क्या हो जाए, वो टूट जाए। ठीक है जी, तो ये आप एक्टिविटी दे सकते हो, जैसे कि डीकम्पोजिशन हो रही है फेरस सल्फेट क्रिस्टल की। ठीक है जी, उसी तरीके से डीकम्पोजिशन हो रही है किसकी, लेड नाइट्रेट की। ये एक्टिविटीज़ है, तो ये आप पढ़ सकते हो, ये देख सकते हो आप। ठीक है, इसी तरीके से ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है बेटा, ठीक है, वाटर की हो रही है जी। थर्मल डीकम्पोजिशन भी आता है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड अपॉन हीटिंग, जो कि बेटा हीट करके रिएक्शन कैरिड आउट हो तो उसे हम क्या बोल देते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो दीज कैन ऑल्सो भी कैरिड आउट बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। तो भैया डीकम्पोजिशन हमारे पास रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पास करवा के भी जो है क्या हो सकती है, कैरिड आउट हो सकती है, और सनलाइट की प्रेजेंस से भी जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट हो सकती है। तो ये पूछा भी जा सकता है खास तौर पर CBSE वालों को। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और ये हमारे पास है बेटा हीट करके। एग्जाम्पल लिखनी हो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, क्या लिखोगे, जैसे हमारे पास बेटा कैल्शियम कार्बोनेट है, हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसे गर्म किया, गर्म करने के बाद ये CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये चेंज हो गया, तो एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में स्प्लिट हो चुका है। ये एग्जाम्पल है बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। ठीक है जी, इसी तरीके से हमारे पास जो है NH4 ट्वाइस Cr2O7 है, इसे भी हीट किया तो ये टूट गया किसमें, क्रोमियम ऑक्साइड में Cr2O3 और N2, और हमारे पास पानी भी मिला है। उसके बाद देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड की डीकम्पोजिशन जब होती है, यानी कि H2O2 को अगर हम बेटा सनलाइट की हेल्प से क्या कर दें, जे हीट कर दें, तो उसके बाद हमारे पास पानी और ऑक्सीजन जो है अलग अलग हो जाते हैं, ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन आ गई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द पोजीशन और प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस्ड कर देता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है बेटा ZnFeSO4, तो इस केस में जो Zn है वो Fe से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये क्या करेगा, Fe को SO4 से ये हटा देगा, तो खुद जाके ZnSO4 के साथ जुड़ जाएगा, तो हमारे पास ZnSO4 हो जाएगा प्लस Fe। इसी तरीके से Fe है PbNO3 ट्वाइस है, तो अगेन जो आयरन है लेड, Pb होता है लेड, Fe होता है आयरन, Zn होता है जिंक। तो अगेन क्या होगा कि आयरन लेड से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो लेड को उठा के जे खुद इसके साथ जुड़ जाएगा, तो FeNO3 ट्वाइस प्लस Pb बना देगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसमें क्या है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच वन कंपोनेंट ईच ऑफ बोथ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल गेट एक्सचेंज टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास दोनों साइड जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होते हैं वो अपने आइंस को, जो एटम्स को क्या कर देते हैं बेटा, वो एक्सचेंज कर देते हैं। एग्जांपल की बात करें तो AgNO3 है प्लस NaCl है, तो इसमें क्या होगा कि Ag जो है वो Cl के साथ जुड़ जाएगा और सोडियम जो है NO3 के साथ जुड़ जाएगा, तो इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देंगे। तो AgCl प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे वाइट, और NaNO3 एक सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके CgSO4 है और H2S है, ठीक है, तो C के साथ कंबाइन हो जाएगा, और जो H है वो हमारे पास SO4 के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो H2SO4 बना के दे देगा, तो इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा ये डिफरेंस भी है हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो इस रिएक्शन में जो होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट एट अ पोजीशन
हायर इन द रिएक्टिव सीरीज डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो वही चीज़ आ गई, तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। इसमें क्या होता है कि वन कंपोनेंट ईच ऑफ बोथ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्सचेंज देयर पोजीशन टू फॉर्म टू न्यू मॉलिक्यूल्स एज प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि बेटा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने ही पोजीशन को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, यानी कि एक्सचेंज कर लेते हैं और एक नवा प्रोडक्ट बना के देते हैं। इसमें एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो शो होती है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो होती है। तो इसमें जो है जर्नली जो है नॉट ऑफ आयनिक नेचर, यानी कि ये आयनिक नेचर में नहीं होती, ये ज़्यादातर आयनिक होती है नेचर में। तो ये डिफरेंस भी पूछा जा सकता है।